भावी शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी को बताया कि हमारी एक सीरीज चल रही थी धीर सिंह दावई सर के जो अवनी पुस्तक से मेरे प्यारे साथियों हम आपको मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे थे। बिल्कुल साथी, जो साथी मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैंने आपको बताया था कि आपको टेस्ट सीरीज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो आपको इतना प्रोवाइड किया जाएगा कि आपको 600 से 700 रुपये में जो टेस्ट सीरीज आ रही हैं वो आपको नहीं लेनी पड़ेगी। तो बिल्कुल आपका मॉडल पेपर तीसरा आ चुका है प्यारे साथियों। थोड़ी सी तबीयत खराब है मेरी, तो थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करेंगे। आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं आ रही होगी लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। बिल्कुल आपका फर्स्ट क्वेश्चन साथियों जी, जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जिससे आपको जो भी नोट्स होते हैं वो वहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल, एक बालक शेर को देखकर भाग जाता है, यह संवेग सिद्धांत है, किसका है? कैनन बोर्ड सिद्धांत है, जेम्स लेगे सिद्धांत है, द्विकारक सिद्धांत है, या फिर सभी है? एक बालक है जो शेर को देखकर भाग जाता है, यह संवेग सिद्धांत। प्यारे साथियों, अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की होगी प्यारे साथियों तो बिल्कुल आप सभी को पता होगा कि यह जेम्स लेगे का सिद्धांत है। प्यारे साथियों, अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की होगी तो आपको पता होगा कि जब बच्चा भय के डर से किसी को देखकर भाग जाता है तो जेम्स लेगे ने अपने सिद्धांत के अनुसार बताया था कि भय एक ऐसी चीज है मेरे प्यारे साथियों, अगर किसी के अंदर भय पैदा हो गया तो वह उसे कभी भी संतुलित नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, सत्य कथन नहीं है। इसमें हम थोड़ी सी व्याख्या नहीं करेंगे प्यारे साथियों, क्योंकि हम सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। अभी हमारा टेस्ट सीरीज का टाइम है तो टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग ही देंगे, ठीक है। व्यक्ति पूर्णतः प्रकारशील होता है, कार्ल रोजर्स ने कहा था। सदम परिपक्वता की अवस्था, रॉस ने कहा था। जन्म के समय बालक समाज निरपेक्ष होता है, क्रू एंड क्रो ने कहा था। या फिर दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते, जॉन लॉक ने कहा था। आपको बताना है कि सत्य कथन नहीं है। प्यारे साथियों, कार्ल रोजर्स ने व्यक्ति पूर्ण प्राकृतिशील होता है, बिल्कुल कहा था। रॉस ने मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, जिसे छद्म परिपक्वता की अवस्था कहते हैं, बिल्कुल कहा था। जन्म के समय बालक समाज निरपेक्ष होता है, बिल्कुल क्रो एंड क्रो कहते हैं। जो बालक होता है जन्म के समय वो समाज निरपेक्ष होता है, यानी समाज के प्रति कुछ भी नहीं जानता है, समाज ही उसको ऐसा एक्सपीरियंस देता है, ठीक है। दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते प्यारे साथियों, ये जॉन लॉक ने नहीं कहा है मेरे प्यारे साथियों, ये किसने कहा है? हर लॉक ने कहा है। किसने कहा है? हर लॉक ने कहा है, ठीक है। याद रख लेना है किसने कहा है, हर लॉक ने कहा है। बिल्कुल यही आपको देखना था मेरे प्यारे साथियों, तो इसमें यही कथन गलत हो जाएगा, सभी सत्य हो जाएंगे प्यारे साथियों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न है साथियों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन की विशेषता नहीं है, ठीक है। आपके ऑप्शन है अनुक्रिया सामान्यीकरण, प्रभाव के नियम पर आधारित होता है, पुनर्वलन अनुसूची होती है, या फिर उद्दीपक सामान्यीकरण होता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पढ़ा होगा मेरे प्यारे साथियों, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि अनुक्रिया सामान्यीकरण होता है जब बच्चा एक सफ़ेद चीज़ को, जैसे खरगोश को देखकर डर जाता है तो किसी भी सफ़ेद चीज़ को नहीं छूता है, तो उसे क्या कहते हैं? अनुक्रिया सामान्यीकरण कहते हैं, ठीक है। प्रभाव के नियम पर आधारित होता है, बिल्कुल क्रिया प्रसूत होता है वो प्रभाव के नियम पर आधारित होता है, ठीक है। पुनर्वलन अनुसूची बिल्कुल स्किनर से संबंधित है, लेकिन उद्दीपक सामान्यीकरण मेरे प्यारे साथियों किससे संबंधित है? आपके थॉर्नडाइक से संबंधित है। किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक से संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे साथियों। बिल्कुल ऐसे ही अच्छे तरीके से आपको समझते चलना है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, अधिगम का सोपान नहीं है। आपके ऑप्शन है आवश्यकता, वंचन, समायोजन, या फिर व्यवहार में परिवर्तन। बिल्कुल साथियों, अधिगम का सोपान नहीं होता है। जी साथियों, देखो अधिगम के सोपान में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट होता है आवश्यकता। क्या होता है प्यारे साथियों? आवश्यकता होता है। सेकंड होता है आपका लक्ष्य। क्या होता है? लक्ष्य होता है। थर्ड होता है आपकी वादाएं। क्या होती हैं? वादाएं होती हैं। फोर्थ होता है आपकी तत्परता, ठीक है। फिफ्थ होता है आपकी अधिगम स्थिति, जिसे समायोजन भी कह देते हैं। सिक्स होता है आपका वातावरण के साथ अंत्यक्रिया, और सातवां होता है आपका पुनर्वलन, आठवां होता है अनुभव, और नौवां होता है वो व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। सभी चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है, अब टेस्ट का टाइम है तो फास्टली देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आवश्यकता होती है,
समायोजन भी होता है, व्यवहार में परिवर्तन भी होता है, लेकिन वंचन नहीं होता प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। सभी साथी मुझे कमेंट करके बताएं कितने सही हुए, ठीक है। असुमेलित है, बिल्कुल आपको बताना है कि कौन सा इसमें असुमेलित है, ठीक है। अर्थपूर्ण अधिगम, डेविड आसवेल, बिल्कुल सही है। अनुभवजन्य अधिगम मेरे प्यारे साथियों मैस्लो का नहीं है, ये किसका है, कार्ल रोजर्स का है। किसका है, कार्ल रोजर्स का है, ठीक है। तो यही गलत हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अनुमोदन प्रेरक क्राउन मार्लो का है, बिल्कुल सही है। डिस्पेजिया गति कौशल विकृति है, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिजिकल यानी फिजिकल गति से संबंधित है, ठीक है, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। जो अनुभवजन्य अधिगम है मेरे प्यारे साथियों कार्ल रोजर्स का है। मास्लो ने तो दोस्तों आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया था, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं जी। असत्य कथन आपको बताना है, असत्य कथन है, ठीक है। अंतर्मुखी एकांतवासी विचार प्रदान व आध्यात्मिक प्रदान होते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। फ्रीडमैन व रोजरमैन ने ए व बी व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, बिल्कुल साथियों। देखो आपने अगर धैर्यतापूर्वक पढ़ा होगा मेरे प्यारे साथियों तो सही है, ठीक है। नव विश्लेषणवादी सुल्लिवीन या कार्ल युंग ने एडलर को माने जाते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। व्यक्तिगत वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन होता है, वैलेंटाइन का ये कथन नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। वैलेंटाइन तो आदर्शवाद का बात करते हैं, व्यक्तित्व वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन मेरे प्यारे साथियों किसने कहा था, वॉटसन ने कहा था, ठीक है, समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे साथियों जी। अगला प्रश्न है, असत्य रक्षा युक्ति आपको बतानी है, ठीक है। आपकी ऑप्शन है स्वयं को नरेंद्र मोदी कहना परीक्षण होता है, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे साथियों। प्रक्षेपण तो थोपना होता है, क्या होता है, थोपना होता है, किसी पर थोपना। जैसे कि आपके माता पिता ने आपकी पिटाई की, ठीक है, तो अपने छोटे भाइयों को पीटना, यानी जो कमजोर होता है उन पर अपनी गुस्सा उतारना, ठीक है। अगर किसी चीज का गलत, जैसे कि मुझे नाचना नहीं आ रहा है तो मैं क्या बोल दूंगा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है, उस चीज को ही दोष लगा देना, यानी थोपना, ठीक है। तो प्रक्षेपण हो जाएगा। बलपूर्वक किसी पर विचार को दबाना शमन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अंगूठा चूसना प्रतिगमन हो जाएगा। जैसे कि अभी आप वर्तमान में किशोरावस्था में हो, लेकिन थोड़े से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी जिंदगी जीने के लिए शैशवावस्था में चले जाते हैं, बचपनावस्था में चले जाते हैं, यानी प्रतिगमन कर जाते हैं, ठीक है। मन बनावे मुंह हिलावे प्रतिक्रिया निर्माण करना, जैसी प्रतिक्रिया होती है वैसा निर्माण करना। दुख के साथ दुखी, सुख के साथ सुखी, ठीक है। मन बनावे मुंह हिलावे जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी। कुछ समायोजन का लक्षण है पलायन करना, पैर हिलाना, गाली गलौज करना मेरे प्यारे साथियों। पैर हिलाना भी हो जाएगा, गाली गलौज भी हो जाएगा और पलायन भी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे साथियों, सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे जी। अगला प्रश्न है साथियों, बिल्कुल बुद्धि के संबंध में गलत तथ्य बताना है आपको, ठीक है। आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक परीक्षण में प्यारे साथियों यही गलत हो जाएगा। जो आर्मी बीटा परीक्षण में प्यारे साथियों सामूहिक अशाब्दिक, कैसा है, अशाब्दिक परीक्षण है, ठीक है, याद रख लेना कैसा परीक्षण है, अशाब्दिक परीक्षण है, तो यही गलत हो जाएगा। ज्ञान निर्देशन व आलोचना की योग्यता विनय ने दी थी, बिल्कुल सही है। बुद्धि लब्धि के विचार को विकसित करने वाला तरमनता, आपको पता है बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था ma/ca/100, ठीक है। बिजली के समान जॉनसन ने कहा था कि जो बुद्धि होती है वो बिजली के समान होती है, ठीक है। तो आप इसे याद रख सकते हो कि जीन्स पहन लेते तो हम बिजली के समान लगते हैं, ठीक है, बिल्कुल। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाए प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, असत्य है आपको बताना है, ठीक है, असत्य चाटना है आपको। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों जी, बिल्कुल सही हो जाएगा। मात्रा सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही है। त्रिविमीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों। त्रिविमीय या तिर आयामी सिद्धांत मेरे प्यारे साथियों गिलफर्ड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, गिलफर्ड के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्यारे साथियों, यही गलत दे रखा है, ठीक है। इकाई सिद्धांत मेरे प्यारे साथियों जॉनसन के द्वारा दिया गया था, ठीक है, बिल्कुल साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी, संवेगात्मक बुद्धि आपको मिलान करने हैं, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि डैनियल गोलमैन हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मेरे प्यारे साथियों धारा 29 हो जाएगा। अधिगम असहायता मेरे प्यारे साथियों सेलिगमैन हो जाएगा।
और बुद्धि लब्धि का सूत्र टर्मन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन डी में 2 3 4 1 दे रखे हैं प्यारे प्यारे साथियों, जिसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संवेगात्मक बुद्धि आपकी डैनियल गोलमैन के द्वारा दी गई थी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन धारा 29 और अधिगम असहायता यानी सेलिगमैन और बुद्धि लब्धि का सूत्र टर्मन ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों जी। अगला प्रश्न बताएंगे आप सभी लोग, एनसीएफ 2005 की विशेषता नहीं है। बिल्कुल साथियों, आपको बताना है एनसीएफ 2005 की विशेषता नहीं है। ज्ञान को सूचना मानना बिल्कुल नहीं है मेरे प्यारे साथियों। करके व खोज करके सीखना बिल्कुल है। शांति व कला शिक्षा पर बल देना बिल्कुल है। बालक की असफलता व्यवस्था की सफलता बिल्कुल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बालक की असफलता व्यवस्था, जैसे कि बच्चा किसी चीज को पुनर् करके असफल होते जा रहा है तो उसकी व्यवस्था को बिठाओ और उसे असफलता के वजह से डर के यानी उसे सफलता की ओर ले जाओ। ठीक है, तो तीनों होते हैं, ज्ञान को सूचना मानना नहीं होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां नहीं है। प्रभुत्ववादी शिक्षण की नीतियां नहीं है। आपके ऑप्शन है व्याख्यान, पाठ्य पुस्तक, अनुवर्ग या दत्तकार। बिल्कुल साथियों, व्याख्यान हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक भी हो जाएगी, अनुवर्ग भी हो जाएगा, लेकिन दत्तकार प्रभुत्ववादी शिक्षण से संबंधित नहीं होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, असुमेलित है। आपको बताना है असुमेलित है। ठीक है, रुचि व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक होती है, बिल्कुल सही है। प्रेम होता है वो स्वाभाविक प्रेरक होता है, बिल्कुल सही है। जो जिज्ञासा होती है वो कृत्रिम प्रेरक होती है, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे साथियों। जिज्ञासा उत्पन्न नहीं की जाती, जिज्ञासा तो आंतरिक होती है और कैसी होती है, जैविक होती है। ठीक है, कृत्रिम नहीं होती। उपलब्धि अर्जित प्रेरक होता है, बिल्कुल साथियों। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, जैसे सफलता मिलती जाएंगी, आपको उपलब्धियां भी मिलती जाएंगी, तो ये भी अर्जित होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, संबंधित नहीं है। बिल्कुल आपको बताना है संबंधित नहीं है। माइंड ऑफ चाइल्ड बिल्कुल प्रेयर ने दी थी। दी कॉग्निटिव व्यू आशुवेल ने दिया था। कल्चर एंड पैटर्न प्लांट ने दिया था। कंडीशन ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक ने नहीं दी थी। तो किसने दी थी सर, आप ही बता दो। बिल्कुल बताएंगे, ये दी थी मेरे प्यारे साथियों गैने ने। किसने दिया था, गैने ने दिया था, जिन्होंने अपना संकेत अधिगम वर्णित किया था, जिसे अनुभव शंकु भी कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो कंडीशन ऑफ लर्निंग है मेरे प्यारे साथियों, गैने ने दी थी। किसने दी थी, गैने ने दी थी। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, बताना है आपको सत्य है। ठीक है, बिल्कुल संवेग सर्वाधिक अस्तर होते हैं, बिल्कुल सही है, किशोरावस्था में होते हैं। नैतिक सापेक्षता यानी कि प्यारे दोस्तों, जो नैतिक सापेक्षता होती है किशोरावस्था में होती है, बिल्कुल सही है। सुझाव ग्रहणशीलता व विद्यालय आयु बाल्यावस्था होती है, बिल्कुल सही है। प्रजनन व गतिहीनता अवस्था, गतिहीनता अवस्था तो हो सकती है, लेकिन प्रजनन की अवस्था शैशवावस्था कैसे हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों। छोटा सा शिशु प्रजनन के बारे में क्या जाने। ठीक है, समझ गए होंगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 1 2 और 3, 1 2 3। संवेग सर्वाधिक अस्तर होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं। नैतिक सापेक्षता किशोरावस्था में होती है। सुझाव ग्रहणशीलता और विद्यालय आयु बाल्यावस्था होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, आरटी 2005 के संबंध में विशेषता नहीं है। जी, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। आरटी 2005 के संबंध में विशेषता नहीं है। जी, 38 धारा व 7 अध्याय होते हैं, बिल्कुल सही है। शिक्षक को जनगणना व आपदा कार्य में नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल यही गलत हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक को रूल होते हैं कि जनगणना व आपदा कार्य में लगाया जा सकता है। तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होता तो ये सही हो जाता। धारा 24 में शिक्षक के दायित्व है, बिल्कुल सही है। वित्तीय अनुपात, जिसमें केंद्र का 60% और राज्य का 40% है। ठीक है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन भी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, सभी लोग बताएंगे प्रक्षेपी विधि है। बिल्कुल प्रक्षेपी विधि है, आपको बताना है प्रक्षेपी विधि कौन कौन सी है। ठीक है, कथानक बोध परीक्षण बिल्कुल होती है सर। मोज़ेक परीक्षण बिल्कुल होती है।
खेल परीक्षण भी प्रक्षेपी विधि होती है, लेकिन समाज मिति अप्रक्षेपी होती है। कैसी होती है? अप्रक्षेपी होती है। तो इसका राइट आंसर 1 2 3 ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है, जो भी साथी ऑप्शन भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। प्रक्षेपी विधि में टीएटी परीक्षण, मोजेक परीक्षण और खेल परीक्षण सभी आते हैं, लेकिन समाज मिति विधि अप्रक्षेपी होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है। अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है विश्वसनीयता, बिल्कुल हो जाएगी। अविवादिकता नहीं होगी, विभेदकारिता हो जाती। ये विश्वसनीयता फिर आ गया, लेकिन यहाँ पर अविश्वसनीयता कर लो आप। अविश्वसनीयता नहीं होगी, वैधता हो जाएगी। तो 1 और 4 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण है बाल केंद्रित, बिल्कुल होता है। अंत्यक्रिया युक्त, बिल्कुल होता है। शिक्षक केंद्रित कर देंगे शिक्षण को, तो इसकी महत्वता नहीं रहेगी मेरे प्यारे साथियों। तो बिल्कुल बाल केंद्रित होना चाहिए, अंत्यक्रिया युक्त होना चाहिए, शिक्षक और बालक के अंदर अंतरक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। ठीक है, जो भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, सतत व व्यापक मूल्यांकन में होता है रचनात्मक आकलन, बिल्कुल होता है सर। एबीसी ग्रेड का प्रयोग बिल्कुल होता है सर। आर्टकिट प्रयोग बिल्कुल होता है सर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मापन से संबंधित नहीं है। टॉरेंस, गिलफोर्ड, बकर मेहंद या फिर टर्मन, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर प्यारे साथियों। तो टॉरेंस भी होते हैं, गिलफर्ड भी होते हैं और बाकर मेहंद भी होते हैं, लेकिन टर्मन मेरे साथियों बुद्धि का सूत्र संप्रति प्रदान करते करते रह जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, एक बालक विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो वह किस प्रकार का बालक है? पिछड़ा नहीं कह सकते, सृजनात्मक नहीं कह सकते, बाल अपराधी कह सकते हैं। बाल अपराधी में पिछड़ा भी आ सकता है, सृजनात्मक भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्यारे साथियों, जी। अगला प्रश्न है, सभी लोग बताएंगे जी। सुमेलित है, उच्च योग्यता पिछड़ापन बालक होता है। एक बात बताओ, इसके अंदर उच्च योग्यता है तो वो पिछड़ा बालक थोड़ी होगा मेरे प्यारे साथियों, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अंतर व्यक्तिक संबंध उत्तम बुद्धि है तो मंद बुद्धि थोड़ी कहेंगे उसे। विस्तारण की योग्यता समस्यात्मक नहीं हो सकती। उत्पादकता, किसी के अंदर क्रिएटिविटी है तो उसे हम सृजन बालक बोल सकते हैं। ठीक है, तो केवल 4 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 4 हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लो, उच्च योग्यता वाला या पिछड़ा वाला कैसे हो सकता है? जिसके अंतर्गत अंतर व्यक्तिक संबंध उत्तम है तो वो मंद बुद्धि कैसे हो सकता है? यानी दूसरे के बारे में सब कुछ जान पा रहा है तो मंद बुद्धि थोड़ी होगा। विस्तारण की योग्यता समस्यात्मक कैसे हो सकती है? ठीक है, और उत्पादकता यानी जिसके अंदर क्रिएटिविटी है मेरे प्यारे साथियों तो वो सृजनशील हो सकता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, चिंतन के संबंध में गलत है, गलत बताना है आपको। ठीक है, 2 प्रकार स्वलीय व यथार्थवादी होते हैं, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, ये तो सही हो जाएगा। मानसिक प्रतिभा तर्कणा व समस्या समाधान प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सही है। प्रतीकों का प्रयोग नहीं होता, बिल्कुल यही गलत हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों कि चिंतन में प्रतीकों का प्रयोग भी होता है। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि ये प्रतीकों का प्रयोग होता है। तो जी साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। जी, सुमेलित नहीं है। अवधारणा मानचित्रण रॉबर्ट गैने द्वारा नहीं दिया गया था प्यारे साथियों। आप सोच लो किसके द्वारा दिया गया होगा। समावेशी शिक्षा, निःशक्त बालक होते हैं, बिल्कुल सही है। अचेतन अभिप्रेरणा फ्रायड की है, बिल्कुल। संरक्षण की समझ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल। जो अवधारणा मानचित्र होती है मेरे प्यारे साथियों, जोसेफ डी नोवेक किसके द्वारा दी गई थी? जोसेफ डी नोवेक के द्वारा दी गई थी अवधारणा मानचित्र। ठीक है, यही गलत हो जाएगा और इसका राइट आंसर भी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, जी। अगला प्रश्न है, असत्य कथन है। असत्य कथन आपको बताना है। मूल्यांकन मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है, बिल्कुल ये तो सत्य हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों।
मूल्यांकन व मापन दोनों समान है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और मापन असतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन में कोई मात्रात्मक नहीं होता और मापन में मात्रात्मक होता है, तो दोनों समान कैसे हो सकती हैं? ठीक है, मूल्यांकन ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक क्षेत्र के होते हैं, बिल्कुल सही है। मूल्यांकन निर्णयात्मक होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है, स्टीफन एम कोरे, तो बिल्कुल होंगे प्यारे साथियों, इन्होंने तो दिया ही है। ठीक है, विद्यालय समस्याएं आती हैं, बिल्कुल आती हैं। बाल व्यवहार समस्या आती है, बालक की जितनी भी समस्याएं होती हैं वो क्रियात्मक अनुसंधान में आती हैं। लेकिन राष्ट्र की समस्या मेरे प्यारे साथियों क्रियात्मक अनुसंधान में क्यों आएंगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्यारे साथियों, जी। अगला प्रश्न है, सत्य है, बिल्कुल साथियों, रुचि जन्मजात व अर्जित दोनों होती है, बिल्कुल सत्य है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, बिल्कुल सत्य है। अभिक्षमता जन्मजात होती है, बिल्कुल सत्य है। सामाजिक अधिगम प्रत्यक्ष अधिगम होता है, बिल्कुल सत्य है। तो सभी सत्य हो जाएंगे प्यारे साथियों, जो भी ऑप्शन है बता रहे उनका राइट आंसर हो जाएगा, सभी सत्य हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर प्यारे साथियों, आपको बताना है कि सही है। सामाजिक निर्मितवाद मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। 16 पीएफ प्रश्नावली कैटल के द्वारा बिल्कुल दी गई थी मेरे प्यारे साथियों, जो जेरोम ब्रूनर है उनके द्वारा। बिल्कुल साथियों, सामाजिक निर्मितवाद तो जेरोम ब्रूनर के द्वारा थोड़ी दिया गया था, बिल्कुल ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 16 पीएफ प्रश्नावली कैटल के द्वारा दी गई थी। जन्मजात व अर्जित प्रेरक थॉमसन के द्वारा नहीं था। अमूर्त चिंतन पूर्व संक्रियात्मक नहीं होता मेरे प्यारे साथियों, ये कौन सा होता है? अमूर्त यानी औपचारिक संक्रियात्मक होता है, लास्ट वाला होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। जो 16 पीएफ प्रश्नावली है वो कैटल ने दी थी। ठीक है, बिल्कुल साथियों, तो आपको अगर थोड़ी सी मेहनत लगती है मेरी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें आपको सभी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, जो हैंड रिटन नोट्स हैं आपके रीट एग्जाम में रामबाण साबित होंगे, वो सभी प्रोवाइड करता हूं। तो जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।